अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल लेसन नंबर 13 के बारे में। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता है, मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें, जो कि VU EDU टेक के नेम से मैंने बनाई है, और स्पेशली VU के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। VU EDU tech.com, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है, इसको विजिट करें। VU एजुटेक, इसके अंदर आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर से मिल जाएंगी पास पेपर में, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने लेसन नंबर 13 एंड 14 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। लेसन नंबर 13 में बताया गया है कि सिलेक्टिंग टॉपिक। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है, ठीक है। टॉपिक सिलेक्ट करना है मतलब स्पीच देने से पहले सबसे अहम क्या होता है। सबसे अहम जाहिर सी बात है एक टॉपिक होता है। आप क्लासरूम में स्पीच दे रहे हैं तो सबसे पहले अहम होगा उसका टॉपिक, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल लेता हूँ। अगर तुम क्लास में किसी भी रिलेटेड हो सकता है, टेक्नोलॉजी या कोई भी जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, तुम उस पर स्पीच दे सकते हो। स्पीच के लिए सबसे पहले है उसका टॉपिक सिलेक्ट करना। अगर आपने टॉपिक नहीं सिलेक्ट किया तो फिर क्या फायदा। आप किसी भी टॉपिक पे दे सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया या टेक्नोलॉजी हो गया, कोई भी जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी हो ना, आप उसमें दे सकते हैं। अब इसके बाद है कि अ टॉपिक शुड बी अपेयरिंग, मीन दिलचस्पी होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक ऐसा जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ पेन्स बोरिंग लग रहा है, या फिर सोशल मीडिया, जैसे हम आजकल सोशल मीडिया का ज़्यादा मतलब वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसी तरह हम कह दें पेन की हिस्ट्री क्या है, वो कहेंगे जो भी हमें नहीं पता, वो दिलचस्पी उस चीज़ में नहीं लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अ टॉपिक शुड बी इंटीग्रेटिंग, मीन के दिल में कर्सरी पैदा करे, मतलब ऐसा टॉपिक जो कि सुनकर ऑडियंस सोचे कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल के क्या इंसान कभी मार्स पर गया, मतलब रह सकेगा, मतलब इस टाइप के टॉपिक। या फिर ऑडियंस को सुनने का शौक होगा, मतलब ऐसे टॉपिक हो जो कि ऑडियंस सुने। अ टॉपिक शुड नॉट टेल टू मच अबाउट अ स्पीच, मतलब कि टॉपिक सब कुछ रिवील ना करे। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया के 5 नुकसानात है। सोशल मीडिया फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। दूसरे वाला कर्सी पैदा करता है, मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं कि दूसरे वाला कर्सी पैदा करता है, मतलब कि उसके फ़ायदे बता दिए, उसके नुकसान बता दिए। ये इस टाइप के टॉपिक हो गए। अ टॉपिक शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पीच। इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पीच मीन दैट के इसमें आप ले लें टॉपिक और स्पीच का कंटेंट मैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टॉपिक हेल्थी लाइफस्टाइल, या फिर मतलब इस टाइप का हो कि वो मैच करे। स्पीच भी हेल्थी, या ये ना हो कि आप टॉपिक कोई और हो और स्पीच किसी और पे दे रहे हो, एग्जाम्पल कोई और दे रहे हो, मतलब कि ऐसा ना हो। मतलब कि टॉपिक और वो एक सही मायने में हो। अ टॉपिक शुड बी अ टॉपिक शुड नॉट बी टू वही, मतलब कि वाज़ेह होना चाहिए। ये ना हो कि टॉपिक बहुत ज़्यादा बोर्ड ना हो। मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ, एजुकेशनल बहुत वसी है। ऑनलाइन एजुकेशन के फ़ायदे और नुकसानात, मतलब कि टॉपिक फाइंडिंग फाइंडिंग रूल्स ऑफ फाइंडिंग अ टॉपिक, मतलब टॉपिक ढूँढने के असूल। बीइंग अर्ली, जल्दी शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल आपकी स्पीच है कुछ दिन बाद, तो आप ऐसा करें कि अभी से उस टॉपिक को ढूँढना शुरू कर दें, उसके ऊपर रिसर्च करें और अ, उसको बेस्ट से बेस्ट बनाएँ, ताकि आपकी दूसरों के सामने बेइज़्ज़ती वगैरह ना हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया रूल्स, इसके हमारे पास आ गए बीइंग अर्ली। बीइंग अर्ली हमारे पास क्या है? बीइंग अर्ली हमारे पास है कि जल्दी शुरू करें।
लास्ट टाइम या टॉपिक ना ढूंढें। एग्जाम्पल मतलब अगर प्रेजेंटेशन एक हफ्ते बाद है तो आज से ही प्रेजेंटेशन शुरू कर दें। ठीक है। चूज टॉपिक योर इंटरेस्ट इन, मतलब कि ऐसा टॉपिक लाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ठीक है। सिलेक्ट टॉपिक रिसर्च, उसके ऊपर रिसर्च वगैरह करें। सर्चिंग योर टॉपिक, जो आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर रिसर्च करें, मतलब कि वो किस चीज़ के रिलेटेड है, क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब कि टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि अगली ऑडियंस को बोर ना करे, ये ना हो कि वो बोरिंग महसूस करें और मोबाइल वगैरह यूज़ करने लगे। ठीक है। गैदरिंग मटेरियल, उसके रिलेटेड कोई मटेरियल हो उसको तलाश करें कि मतलब इसमें क्या है, चीज़ ऐड होनी चाहिए क्या नहीं। टेकिंग नोट्स, उस चीज़ के नोट्स बनाओ कि मैं इस चीज़ के ऊपर टॉपिक बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया बना रहे तो उसके ऊपर नोट्स बनाए कि इसमें ये है, इसके फायदे ये, इसके नुकसानात ये है। ठीक है। सोर्स ऑफ मटेरियल सर्चेबल, मतलब सोर्स ऑफ मटेरियल क्या है, जर्नल्स हैं जिसमें हमारे पास पब्लिश आर्टिकल्स है, मैगजीन्स है जिसमें हमारे पास मैगजीन्स आपने देखे होंगे, न्यूज़पेपर देखा होगा। आर्टिकल्स आपको पता है कि 3 किस्म के न्यूज़पेपर इंडेक्सिंग होते हैं, मतलब न्यूज़पेपर हो गया, इसमें हमारे पास मैगजीन्स हो गया, आर्टिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें। अब बुक्स हो गई, मतलब कि ये बताना ये चाह रहे हैं कि आप जो भी टॉपिक है ना वो उसको सर्च करने के लिए बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स, ये सारी चीज़ें, मतलब कि आप ये बता सकते हैं। किशन मीन, किशन में हमारे पास ऑर्थर, ऑर्थर का टाइटल क्या है, जर्नल और मैगजीन का टाइटल क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ गया रेफरेंस लाइब्रेरियंस। रेफरेंस लाइब्रेरियंस में है हमारे पास के ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे रिसर्च मटेरियल ज़्यादा हो। ठीक है। और कीप ऑर्गेनाइज नोट्स, नोट्स बनाओ, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। प्लान टाइम बनाओ, उसके रिसर्च का किस टाइम आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, किस टाइम नहीं करेंगे, कौन सा टाइम आपका फ्री है। स्टे ऑर्गेनाइज, बिल्ड योर नोट्स फाइल। ठीक है। और आप उसके मुताबिक एक फाइल बना लो। ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट, अब थीसिस स्टेटमेंट्स हमारे पास है क्या चीज़। थीसिस स्टेटमेंट मतलब कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी थीसिस है, मतलब आप किसी चीज़ के ऊपर थीसिस बना रहे हैं, वो मरकज़ी जुमला होना चाहिए जो कि आपकी पूरी सर्च के मुताबिक हो। थीसिस मतलब कि अ, जैसे यहाँ पे एक टॉपिक दिया हो ना, फास्ट फूड के रिलेटेड आप थीसिस, ये एक टॉपिक है। थीसिस फास्ट फूड आर सीरियस प्रॉब्लम ऑफ योर हार्ट पेशेंट, वो उसके ऊपर हार्ट पेशेंट के ऊपर फास्ट फूड के कौन से सीरियस प्रॉब्लम्स है वो बताए। ऐसा ना हो कि थीसिस जो आपको वो क्वेश्चन वाइज हो कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, ये इस टाइप का ना हो। थीसिस ऐसा होना चाहिए कि आपने उसके ऊपर रिसर्च की हो, बताने वाले को बोरिंग ना लगे वो चीज़। ठीक है। अच्छा लगे उसको सुनने में भी। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पर्पस ऑफ थीसिस। ठीक है। पर्पस ऑफ थीसिस हमारे पास क्या है। पर्पस ऑफ थीसिस हमारे पास ये है कि ऑडियंस को आइडिया आइडिया देना, डायरेक्शन देना, उनको फोकस जो होता है ना उसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर थीसिस क्लियर ही ना हो तो ऑडियंस को समझ ही नहीं आता, वो स्पीच के बारे में सोचेंगे नहीं, वो मतलब कि उनका ध्यान ही नहीं जाएगा उसकी तरफ। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है हम्म अप्रोप्रिएटनेस ऑफ थीसिस। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ थीसिस हमारे पास क्या है, मतलब कि मुनासिब होना। थीसिस ऑडियंस और सिचुएशन के मुताबिक होना चाहिए। एग्जाम्पल, बच्चों के सामने बहुत टेक्निकल थीसिस, मतलब कि बच्चों के सामने टेक्निकल थीसिस का क्या काम। बच्चों के लिए कि सिंपल थीसिस होना चाहिए, क्लैरिफाइड थीसिस होना चाहिए, यानी उसको ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को उस चीज़ की समझ आए। मतलब हर एक के मुताबिक एक अलग अलग चीज़ होनी चाहिए। ये ना हो कि बच्चों के सामने आप एक बहुत हाई लेवल कोई बात कर रहे हो, बड़ों के सामने आप बच्चों वाली बात करें। थीसिस मतलब आप ऑडियंस को देख के उस थीसिस के ऊपर टॉपिक को सर्च करें। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया स्कोप ऑफ थीसिस। थीसिस का स्कोप क्या है। स्कोप तो आप तो जैसे कि आपको सबको ही पता है कि
नेक्स्ट आज योर सेल्फ थीसिस डिज़ाइन, उसको डिज़ाइन करना, उसको उसके मुताबिक उसको स्कोप बनाना आपने कि ये है क्या चीज़, इसमें बता क्या रही है, उसके अंदर सारा आपने चीज़ें कवर कर लेनी है, ठीक है? ये हमारे पास आ गया उसका स्कोप, ठीक है? मतलब कि जितने मिनट में आपने बताना है ना कि आपके पास है 8 से 9 मिनट है आपके पास, तो आपने उसके अंदर पूरा स्कोप यानी हर चीज़ उसके अंदर कवर कर लेनी है। ये ना हो कि आप 8 8 से 10 मिनट आपको मिले हों और उसके अंदर भी आपकी वो सारी चीज़ें कवर ना हो, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ गया सर्टेनिटी ऑफ थीसिस, मतलब कि यकीनी बनाना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, मतलब कि शायद सोशल मीडिया बुरा हो सकता है, सोशल मीडिया को मनफी असरात वाज़ेह करें। मतलब कि ये ना आप बोलें कि सोशल मीडिया बुरा हो सकता है, मतलब कि आप बोलें कि सोशल मीडिया के मनफी असरात वाज़ेह करें, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ गया डेवलपमेंट ऑफ थीसिस। डेवलपमेंट ऑफ थीसिस हमारे पास है, यानी अ, उसको डेवलप करें, मतलब थीसिस जो है ना, थीसिस को एक्सप्लेन और सपोर्ट करना। एग्ज़ाम्पल आपको मैं देता हूँ कि थीसिस को अ, मेहनत के, मतलब कि थीसिस आप ऐसा बनाएँ कि वो एक क्लियर हो, उसको लॉजिकल भी अ, इक्वल इन वैल्यू, जैसे डिस्टिंक्ट सर्टेनल टू इश्यू, मतलब कि उसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो, लॉजिकल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। ये ना हो कि जो आपके सामने आगे बैठा हो उसको उस चीज़ की समझ ही ना आ रही हो, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्लेरिफ़ाई, वज़ाहत करें उसकी, लॉजिक, मतलब कि उसके मुताबिक ये ना हो कि पढ़ाई के रिलेटेड और आप कोई और बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इक्वल टू वैल्यू मतलब कि बराबर अहमियत दें, मतलब कि पॉइंट, हर पॉइंट को ये ना हो कि एक पॉइंट आप छोटा बोल दें, एक को बड़ा बता दें, एक को छोटा करें, मतलब कि इक्वल रखें सब चीज़ों को, ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कनेक्ट, मतलब कि वाज़ेह और अलग, मतलब कि थीसिस के पॉइंट को दूसरे के लिए डिफरेंट हो। ये ना हो कि एक पॉइंट दूसरे से मैच कर रहा है और वो हमारी जो ऑडियंस बैठी है वो उसको फ़ोकस ही ना करे, ठीक है? इसके बाद हमारे पास आ गया सेंट्रल ऑफ इश्यूज़। सेंट्रल ऑफ इश्यूज़ मतलब कि मरकज़ी ख़्याल रखें। थीसिस मेन इश्यू को रिप्रेज़ेंट करे, मतलब कि टॉपिक आपका ऑनलाइन लर्निंग हो और मतलब ऑनलाइन लर्निंग तलबा के लिए आसानी, फ्लेक्सिबिलिटी फराहम करना, मतलब कि उनको एक ऐसा आइडिया देना, मतलब कि सेंटर ऑफ आइडिया, मतलब आप बता क्या रहे हैं उसका एक सेंटर ऑफ इश्यू बताएँ, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।